नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर सोमवार को यानी आज ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि आसिम मुनीर क्यों जा रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश में अब पाकिस्तान इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान को झुकाने में नाकाम ट्रंप अब पाकिस्तान की मदद से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सैन्य चेहरा ईरान पहुंच रहा है। लेकिन कहानी में सिर्फ पाकिस्तान और आसिम मुनीर ही नहीं है। इस कहानी में अमेरिका का एक बेहद अहम युद्धपोत भी है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो महीनों तक मिडिल ईस्ट में तैनात रहने के बाद अब वहां से निकल चुका है, यानी उसे वापस बुला लिया गया है। उसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन पहुंच रहा है। लेकिन अब्राहम लिंकन की वापसी इतनी सामान्य बात नहीं है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घरेलू राजनीति में बुरी तरह फंसे होने के संकेत भी छिपे हैं। ऐसे में सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या ट्रंप की ईरान रणनीति बदल रही है, सैन्य दबाव से कूटनीतिक दबाव की तरफ? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान इसमें इतनी बड़ी भूमिका में कैसे आ गया है? इस कहानी को समझने के लिए आपको तीन घटनाओं को एक साथ देखना होगा। पहली घटना यह है कि ईरान पर ट्रंप का बढ़ता आर्थिक दबाव। दूसरी, यूएसएस अब्राहम लिंकन की मिडिल ईस्ट से विदाई और यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन की तैनाती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का तेहरान दौरा, यानी ईरान का दौरा। अलग अलग देखेंगे तो ये तीनों अलग खबरें हैं, लेकिन इन्हें एक साथ रखकर देखने से तस्वीर कुछ साफ बनती है। पहले बात ट्रंप के नए दांव की। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यानी अमेरिका भी ईरान के सामने सैन्य विकल्प खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन आर्थिक दबाव को और ज्यादा मजबूत हथियार बनाया जा रहा है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका का आकलन है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाकर उसे बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। लेकिन ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं आ रहा है और अमेरिका की हर चुनौती और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दरअसल आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ईरान पर और ज्यादा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पहले भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर चुका है। लेकिन अमेरिकी युद्धपोत की बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन ये कोई छोटा युद्धपोत नहीं है। ये अमेरिकी नौसेना का बेहद महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी डिप्लॉयमेंट छोटी नहीं थी। ये करीब 9 महीने से यही था। अब ये मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है और अमेरिकी का जो सातवां बेड़ा है उसके इलाके की ओर बढ़ गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ है, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ईरान के सामने से भाग रहा है, क्योंकि लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन पहुंच चुका है। अमेरिकी नौसेना की भाषा में ये शेड्यूल्ड रिप्लेसमेंट है। लेकिन सवाल फिर भी बनता है, आखिर लिंकन को इतने लंबे डिप्लॉयमेंट के बाद वापस क्यों भेजना पड़ा? और उससे भी बड़ा सवाल, इतने लंबे समय तक लगातार सैन्य दबाव बनाए रखना अमेरिका के लिए कितना टिकाऊ है? सोचिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर महीनों तक अपने होम पोर्ट से दूर है। हजारों सैनिक और सेलर्स लगातार डिप्लॉयमेंट पर है। ईंधन, भोजन, मेंटेनेंस, एमिनिशन, क्रू रोटेशन, हर चीज की अपनी कीमत है। और लिंकन की डिप्लॉयमेंट अब करीब 9 महीने तक पहुंच गई थी। इस दौरान अमेरिकी नौसेना पर क्रू वेलफेयर और सप्लाई प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल भी उठे। ईरान ने उस पर हमले करने का दावा भी किया था। यानी अमेरिका के लिए सवाल सिर्फ यही नहीं है कि क्या वह ईरान पर दबाव बना सकता है, सवाल यह भी है कि वो कितने लंबे समय तक ऐसा कर सकता है। और यही वो जगह है जहां सैन्य दबाव और कूटनीतिक दबाव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब जरा पूरी तस्वीर देखते हैं। अमेरिका के पास ईरान पर सैन्य दबाव बनाने की क्षमता है, लेकिन इसके साथ लागत भी है। क्षेत्रीय अस्थिरता है, तेल का संकट है, हॉर्मुज का संकट है। और अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिका को अपने संसाधनों और सैन्य तैनाती का भी हिसाब रखना होगा। इसीलिए अब ट्रंप प्रशासन आर्थिक दबाव को और ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इसे ऐसे समझा जाए कि पहले बम और युद्धपोत, फिर प्रतिबंध और अब बातचीत के लिए मध्यस्थ? शायद। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईरान पूरी तरह कमजोर स्थिति में बैठा हुआ नहीं है। उसके पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कार्ड है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक। और अभी यहां से तेल की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है।
रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मुज के रास्ते ऑयल शिपमेंट लगभग रुका हुआ है, यानी ईरान पर दबाव बढ़ता है तो सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग महंगी हो सकती है और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ सकता है। यानी अमेरिका जितना ईरान को आर्थिक रूप से दबाना चाहता है, ईरान के पास भी एक ऐसा रास्ता है जिसमें वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है, उसकी ईरान के साथ सीधी सीमा लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। यानी पाकिस्तान के पास दोनों पक्षों तक पहुंच है और यही उसे इस समय एक उपयोगी मीडिएटर बनाता है, लेकिन पाकिस्तान खुद भी इस भूमिका से फायदा चाहता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है तो पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्थिरता का फायदा होगा। अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है तो उसका असर पाकिस्तान की सीमा, व्यापार और ऊर्जा पर पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान का मीडिएशन सिर्फ अमेरिका की मदद करना नहीं है, उसका अपना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है और वो है चीन। ट्रंप ने चीन समेत दूसरे देशों को ईरान की मदद करने को लेकर चेतावनी दी, क्योंकि चीन ईरान का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका अगर ईरान की अर्थव्यवस्था को आइसोलेट करना चाहता है तो चीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए ट्रंप के सामने सिर्फ ईरान नहीं है, उन्हें यह भी देखना है कि ईरान को आर्थिक राहत देने वाले रास्ते खुले रहें या बंद हो। और पाकिस्तान यहां एक अलग तरह की भूमिका निभा सकता है। वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का चैनल बन सकता है। तो इस वक्त हमारे सामने क्या है? एक तरफ ट्रंप का आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ ईरान का जवाब कि वो दबाव के आगे नहीं झुकेगा, और तीसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन की लगभग 9 महीने की तैनाती के बाद वापसी। और एक चौथा पॉइंट भी है, उसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन की तैनाती। और पांचवी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख हासिम मुनीर का तेहरान दौरा। इन सब को अगर एक साथ रखें, इन सब सारे घटनाक्रम को एक साथ अगर हम देखें तो तस्वीर यह बनती है कि अमेरिका भी ईरान पर दबाव कम नहीं कर रहा, लेकिन दबाव का तरीका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ सैन्य दबाव नहीं, आर्थिक दबाव भी, और साथ साथ कूटनीतिक रास्ता भी। तो क्या ट्रंप नाकाम हो गए, यह समझा जाए? तो इसका जवाब अभी पूरी तरह हां या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, यह भी सबको पता है। लेकिन ईरान ने भी अपनी रणनीतिक स्थिति पूरी तरह छोड़ी नहीं। हॉर्मुज का सवाल अभी कायम है। अमेरिका को लगातार सैन्य संसाधन लगाने पड़ रहे हैं और अब बातचीत के लिए पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों की भूमिका बढ़ रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, और अगर रणनीति बदलनी पड़ रही है तो उसका सबसे बड़ा संकेत क्या है? यही कि सैन्य दबाव के साथ साथ अब मध्यस्थों की जरूरत भी पड़ रही है। किसको? अमेरिका को। तो आसिम मुनीर का तेहरान जाना सिर्फ पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत का रास्ता जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी किसी तीसरे रास्ते को तलाशना हो गया है। और पाकिस्तान खुद को उस तीसरे रास्ते के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सफल होगा? क्या आसिम मुनीर ईरान को अमेरिका की बातों पर, अमेरिका की शर्तों पर लाने में कामयाब होंगे, या फिर पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों को बातचीत की मेज तक लाने की कोशिश करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रंप की सैन्य और आर्थिक रणनीति ईरान को पूरी तरह झुका नहीं पा रही है, तो क्या पाकिस्तान ही वो रास्ता है जिसके जरिए ट्रंप ईरान तक पहुंचना चाहते हैं? आने वाले 24 से 48 घंटे इस कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसिम मुनीर तेहरान में होंगे और उसी समय अमेरिका ईरान पर अपने नए प्रतिबंधों का ऐलान करने जा रहा है। यानी एक तरफ प्रतिबंध और दूसरी तरफ बातचीत, और इन दोनों के बीच खड़ा है पाकिस्तान। यही इस वक्त ईरान अमेरिका टकराव की सबसे दिलचस्प कहानी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।